हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स इन इंडेक्स नंबर। तो हमें ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिकल में हमें इतना तो समझ में आता है कि मैथमेटिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा आना लाजमी है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। बट क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी? ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है व्हाट इज द इंडेक्स नंबर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इकोनॉमिक्स में इसकी क्या जरूरत है? तो सबसे पहली जो जरूरत है ना, वो है फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसी। अब सर बोलोगे सर सुटेबल पॉलिसी कैसे है? एक एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करूंगा कि मान लो कि जब हम बात करते हैं 2011 एंड 2021 ये दोनों टाइम पीरियड के कंपैरिजन की, तो आप लोगों के मन में क्या आता है? सर ये दो डिफरेंट टाइम जोन ही नहीं, ये दो डिफरेंट टाइम पीरियड ही नहीं, ये दो डिफरेंट गवर्नमेंट एस्पेक्ट भी है। दो डिफरेंट गवर्नमेंट के दो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हमको देखने के लिए मिल सकती है, जिसको हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब किसी भी गवर्नमेंट के पास या किसी भी इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी के पास जब स्टैटिस्टिकल डेटाज अवेलेबल होते हैं, जब वो डेटास को देखता है, एनालाइज करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वो एनालाइज कर पाता है नंबर्स को, नंबर्स बताते हैं फिगर्स, फिगर्स बताते हैं डेटास, डेटास क्रिएट करते हैं आपके अजम्पशंस, अजम्पशंस क्रिएट करते हैं पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। तो ये जितने भी डेटास है वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सुटेबल पॉलिसीज की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकर्स। इंडेक्स नंबर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकर्स टू मेक द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये पॉलिसी किसी के रिगार्डिंग में भी हो सकती है, लाइक एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या वेजेस एंड लेबर्स को जो वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है, उसके एक मिनिमम क्राइटेरिया एनालाइज करना, यूएनएस अलाउंसेस के बारे में बात करना, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करना। तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज एक लेवल को सेट करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। और इंडेक्स नंबर उनको मदद करता है कि भाई ये सारी चीजों की पॉलिसीज प्रीवियस डेटा के बेसिस पर एनालाइज आप कर सको। तो इंडेक्स नंबर एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को कि ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सुटेबल इंडेक्स नंबर हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड, स्टडीज द ट्रेंड एंड टेंडेंसीज, यानी क्या ट्रेंड चल रहा था, क्या टेंडेंसीज है। मतलब इंडेक्स नंबर के अंदर जब हम बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर्स आर वाइडली यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज प्रोडक्शन, प्राइजेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे इंपोर्ट में क्या चेंजेस आए, एक्सपोर्ट में क्या चेंजेस आए, प्रोडक्शन, प्राइजेस, क्वांटिटी, वैल्यू, किस लेवल पर क्या चेंजेस है, लेबर की एफिशिएंसी में फर्क आया है कि नहीं, लेबर की प्रोडक्टिविटी में फर्क आया है कि नहीं, लेबर के वेजेस लेवल पर फर्क आया है कि नहीं, वेज रेट में फर्क आया है कि, सारी चीजें हमको पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर हमें ट्रेंड एंड टेंडेंसी को कैलकुलेट करने में मदद करता है। By examining the index on the industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusion about the trend of industrial production, whether it shows an upward tendency or downward। तो over a period of time हमें पता चलता है कि हमारी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ। जिस तरीके से हमारी जीडीपी नीचे गिर रही है वो टेंडेंसी बताती है, वो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशंस बताता है, वो जीडीपी बताती है कि हमारा ग्रोथ या हमारी जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। तो ये कब पता चलता है? जब आप ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं फॉरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी।
मतलब इंडेक्स नंबर हमें मदद करता है कि फ्यूचर में हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, मतलब हमने जो पास्ट में किया उसका भुगतान हमें प्रेजेंट में करना है, हमने जो पास्ट में किया उसका भुगतान हमें प्रेजेंट में करना है, और पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए हमें फ्यूचर को टेंड करना है, फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना, फ्यूचर के को एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी होती है। उसी तरीके से इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पर, पास्ट और प्रेजेंट के डेटास के बेसिस पर हम फ्यूचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को फॉरकास्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रोडक्शन कैन बी मेड, दस फॉरकास्टिंग गाइड इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। यानी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनर हम पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब सबको पता है महंगाई। इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट एनेबल गवर्नमेंट टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। There is a legal provision to pay dearness allowances to the employee in organized sector on the basis of changes in dearness index। यानी जिस तरीके से dearness index चेंज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को, ठीक है, जो वो पे करते हैं एज अ सैलरी, उसमें वो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है डियरनेस अलावेंस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं, उसमें वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, बट उसका वो मेजर का क्या होना चाहिए, डियरनेस इंडेक्स होना चाहिए। क्लियर? यानी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को दिए जाने वाली सैलरी में हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर सकती है अगर इन्फ्लेशनरी इंडेक्स उनके फेवर में नहीं आता। मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज को डियरनेस अलावेंसेस के तौर पर पैसा बढ़ाकर दे सकती है जो उनकी सैलरी में इंक्लूड होने वाला है। नेक्स्ट, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। एक्चुअली में क्या करते हैं ये फाइनेंशियल डेटा, डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। डिफ्लेटिंग का मतलब क्या था, ओरिजिनल डेटा के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, wages changes etc. The deflating helps to present financial data in real terms। मतलब भाई साहब डिफ्लेटिंग क्या करता है, हमारे ओरिजिनल डेटा में कुछ ना कुछ फाइनल एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस जैसी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। समझा कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंदर या इकोनॉमिक की पॉलिसी को फ्रेमवर्क करते समय कुछ डेटाज आपको अवेलेबल होते हैं। वो डेटाज के बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपको वो चीज़ें पॉजिटिवली तरीके से करनी है, निगेटिवली तरीके से करना है। तो हमें उन डेटाज के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं। वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हमें पास्ट डेटाज और प्रेजेंट डेटाज की मदद से मिलता है। ये दोनों को कंपेराइज करके, दोनों को कंपैरिजन करके आप फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं, यानी फॉरकास्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए 2011 से लेके 2021 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 10% हर साल बढ़ रहा है, तो इट इज आवर अजम्पशन दैट कि आने वाले टाइम में भी वो 10 से 15% के दरमियान होने वाला है। यानी हम इकोनॉमी लेवल पर किसी भी तरीके की पॉलिसी को फ्रेमवर्क करते हैं तो वहां पर इंडेक्स नंबर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो गवर्नमेंट की तनख्वाह से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड हो। हर लेवल पर क्या काम आने वाला, आपको इंडेक्स नंबर काम आने वाला है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम हर दिन में एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आप उतना भी करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट ड्रॉप कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको लेक्चर अपडेट भी मिलने वाली है, और डिस्क्रिप्शन में आपके सारी ज़रूरतों का प्लेलिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। आप उसको देखिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके से आपको लेक्चर डिलीवर करने का मोटिवेशन मिलते रहे। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।